कल हम लोग प्रतिरक्षा के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रतिरक्षा 2 प्रकार का होता है ना, जिसमें पहला आज पढ़ेंगे आप सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इनेट, अंग्रेजी में भी किताबों पर लिख लेना, इनेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी लेसन नंबर 8 में देखो ना प्रतिरक्षा पढ़ाया गया होगा, नहीं क्या मिलत का 164 होगा, किताबा निकाल लो, हो गया, मिल गया सबको। सुनिए, तो सहज प्रतिरक्षा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जानते हो जन्म से पहले, बात समझ रहे हो, माने कहेंगे जन्म से ही पाए जाने वाले जो प्रतिरक्षक होता है, प्रतिरक्षा का मतलब होता है जो रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहज। याद करो, सहज प्रतिरक्षा का मतलब जन्म से ही, जैसे जन्म से ही हमारे जैसे जन्म हम लिए और उसी समय हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है उसी को सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। तो लिखो उत्तर में, जल्दी आओ। जन्म से ही पाए जाने वाले, एकदम याद करना, सहज का मतलब होता है जन्म से ही पाए जाने वाले प्रतिरक्षा क सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। यह शरीर में आने वाले हानिकारक रोगाणुओं से रक्षा करता है। जरूर आप याद रखेंगे कि सहज जो प्रतिरक्षा होता है हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है और हमारे शरीर के अंदर आने वाले हानिकारक जितने भी रोगाणु होते हैं उसको अंदर जाने से रोकता है, रक्षा करता है हमारे शरीर को। इसीलिए हम लोग इसको सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। जब आप जन्म लेंगे तभी से प्रतिरक्षा आपके शरीर के अंदर उपस्थित होगा, इसीलिए हम इसको सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। जन्म से ही ये उपस्थित रहता है, इसे हम लोग सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अब सहज प्रतिरक्षा के प्रकार, पहला आप कोई किताब में भी लिखा होगा, अभी में लो सहज प्रतिरक्षा के प्रकार। पहले समझोगे तभी लिखना, ठीक है ना। पहला मैं पहले लिख देता हूँ तब समझा रहा हूँ। पहला जो होता है इसका प्रकार, उसका नाम होता है संरचनात्मक प्रतिरक्षा या अवरोध। संरचनात्मक प्रतिरक्षा या इसी को हम लोग अवरोध कहते हैं। किसी भी पूछ सकेला कि आखिर संरचनात्मक प्रतिरक्षा क्या होता है। पहले समझो बाबू, खूब बढ़िया समझ लो। ये बताओ, जो शरीर की संरचना बनाया है कौन बनाया है? त्वचा बनाया है ना। त्वचा जैसा है वैसे हमारे शरीर की ढांचा भी है। तो जो बात आपकी हो रही है संरचनात्मक प्रतिरक्षा तंत्र में, सबसे जो प्रमुख अंग होता है त्वचा होता है। और त्वचा हमारे शरीर के अंदर जितने भी हानिकारक रोगाणु आते हैं उसको रोकने का प्रयास करता है। जो त्वचा होता है उसका पीएच मान 3 से लेकर के 5 के बीच में होता है। याद करना, त्वचा का पीएच मान कितना होता है? 3 से लेकर के, सब आपकी किताब में लिखा है, देखिए ना, मिल रहा है किताब में। बस शारीरिक रोग या फिजिकल, यही है शारीरिक रोग, देख रहे हैं ना, तो कायिक रोग सब ये लिखा गया, वही बात। चलो
तो हमारी त्वचा का पीएच मान कितना होता है? 3 से लेकर के 5 तक का। देखा आशीष बाबू, जब त्वचा का पीएच मान 3 से 5 के बीच में रही तो ये पर जीवाणु चिपक गए सन तो मर जिए सन। इतना पीएच मान पर जीवित नहीं रह सकते। समझ रहे बात को? तो लिखो संरचनात्मक प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग त्वचा होता है। त्वचा, त्वचा के अंग्रेजी में स्किन कहते हैं। त्वचा शरीर के अंदर जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को रोकता है। हानिकारक जीवाणुओं को रोकता है। त्वचा के पीएच मान 3 से 5 के बीच में होता है। त्वचा का पीएच मान 3 से 5 के बीच में होता है। इसलिए जब जीवाणु त्वचा से टकराते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। नीट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि त्वचा हमारे प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करता है। त्वचा पर जब जीवाणु आकर चिपकते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पीएच मान 3 से 5 के बीच में होता है। इसलिए इस धरती को छोड़ करके जीवाणु जब भी हमारे शरीर के ऊपर अटैक करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक प्रतिरक्षा। याद हो गया आप लोगों को? कोई भी आपसे पूछे सहज प्रतिरक्षा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले आपकी बात हो रही है त्वचा। वो जन्म से ही होता है ना। ये थोड़ा बाकी यहाँ के बाद में पनकल बना। त्वचा आपके जन्म से ही होता है, इसलिए हम सहज प्रतिरक्षा के रूप में त्वचा को रखते हैं। जन्म जब से हो तभी से तो रहता है त्वचा। अब वो अलग चीज़ है कि आप लोग स्किन लाइट लगा करके आपकी त्वचा को बदल दें, लेकिन मुँह में बदल लगा घिटिवा तो कितना लड़के पूरा गोर हो जाए, लेकिन घिटिवा एकदम करिया लगे देखा पहले चिना। हाँ स्किन लाइट लगा लो, अरे लगाना है तो पूरा ही लगा लो, जितना है पूरा लगा लो, ऊपर नीचे सब ही लगा लो। मन हाँ करिया लौकेला है पूरा ऊँचा लौकेला, हाथवा भी करिया लौकेला। हाँ वो माने देखा अगर है बा जैसे खोल के अगर है ना देखल जा, हाई देखल जा, हाई कुली देखल जा, हाई कुली वजह स्किन लाइट की। दूसरा लिख लेना क्रिया विधि। भगवान जैसे बनाया वैसे हम लोग खुश रहना चाहिए, चाहे सांवर या गोर। अरे सांवर तो भगवान थे, श्री कृष्ण थे, राम थे, विष्णु जी थे, शंकर जी थे। जब देवता लोग सांवर, हमने के गोर काय बना जाइए, गोर राक्षस लोग होते हैं। अच्छा एक वो चीज और है, क्रिया विधि से संबंधित बड़ा सुंदर हेडिंग है, क्रिया विधि से संबंधित अवरोध। देखो सुनो एकदम ध्यान से। क्रिया विधि का मतलब शरीर के अंदर क्रिया होना, शरीर के अंदर क्रिया होना। देखो लिखा है क्रिया विधि से संबंधित अवरोध। अवरोध माने क्या होता है? बांध। तो सुनो होता क्या है, ये भी जन्म से मिला है हमको। यो सहज प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आएगा जब कभी कभार जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, विषाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। तो ऐसे परिस्थिति में याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ, जीवाणु प्रवेश कर गए, विषाणु प्रवेश कर गए, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे शरीर का एक ऐसा संरचना बना है कि अपने आप को इस रूप में ढाल लेता है, ऐसा प्रतिकूल वातावरण उस शरीर बना लेता है कि जीवाणु और विषाणु उसमें वृद्धि नहीं करते हैं और हम रोग से ग्रसित नहीं करते। मैंने आपको बताया था ना, जीवाणु अगर 100 के संख्या में जाते हैं और 100 के संख्या में अगर रह गए तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा।
लेकिन 100 की संख्या में गए, आप वृद्धि करके 10,000 हो गए, तब आपको रोग हो जाए, तब आपको रोग। बुखार लगा है, थोड़ा सा बुखार लगा है, अब बुखार टूट गया तो आप रोगी नहीं कहलाएंगे, लेकिन नहीं टूट रहा तब आपको दिक्कत हो रही है। देखा बुखार लगेला तो सुन ला कहानी, बुखार आपको लगा, बुखार आपको लगा और आपने किया क्या, आपने दवाई खा लिया, तो बुखार जो भी जिस जीवाणु से हो रहा था, जिस विषाणु से हो रहा था, अब वो विषाणु का वृद्धि रुक जाएगा, अब बुखार आपका टूट जाएगा। और दवाई नहीं खाते हैं तो उसमें जनन करके अपने वृद्धि को बढ़ाते रहते हैं, तो बुखार नहीं टूटता है, इसलिए दवाई खाते हैं, जाएगा तो और हाँ, तो जगह माने वो वृद्धि बहुत अधिक हो गया है तब, और दवाई का असर उसके ऊपर नहीं पड़ रहा, तो आप जांच कराएंगे ब्लड वगैरह तो पता चल जाता है, फिर देखो ब्लड जांच करिए, फिर दवाई मिलता है, फिर आपका बुखार खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? मान लीजिए हाथ टच कैला से आएगा, मुंह में लगावला से पता थोड़ा चलेगा मलेरिया है कि टाइफाइड है कि कोरोना है कि क्या, और जब ब्लड जांच हो जाए तो पूरा आपको क्लियर हो जाता है। तो क्रियाविधि का मतलब शरीर के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि अगर कोई जीवाणु विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो उसको प्रतिकूल वातावरण बनाए। प्रतिकूल का मतलब जानते हैं ना, जैसा आप चाहते हैं वैसा वातावरण ना हो। जीवाणु वृद्धि कब करेंगे, जब उसके लिए अनुकूल वातावरण होगा। तो जब प्रतिकूल वातावरण होता है तो उसमें जीवाणु वृद्धि नहीं करते हैं, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर हमारा शरीर रोगों से ग्रसित नहीं होता। समझ में आया क्या कहें? ये चीज़ के लिख लेते, लिखो लिखो शरीर के अंदर जब जीवाणु या विषाणु प्रवेश कर जाते हैं, या सूक्ष्म जीव भी कह सकते हैं, प्रवेश कर जाता है, तब शरीर एक प्रतिकूल वातावरण तैयार कर लेता है, तैयार कर लेता है, मिटा देना, जिससे हानिकारक सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते हैं, जिससे हानिकारक सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं, तथा हमारा शरीर रोगों से ग्रसित नहीं होता। यो जन्म से मिला है ना, इसलिए जन्मजात में लिखा जा रहा है, माने सहज में, तथा हमारा शरीर रोगों से ग्रसित नहीं होता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा तो इस चीज़ को भी आप जवाब दे सकते हैं। अब उदाहरण में क्या क्या हो सकता है, याद है? हमने के पेट में एगो अम्ल पाल जाना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जौन की सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है, याद है आपको? आमाशय में अम्ल उपस्थित होता है, यह हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे अंदर गए। अब मुख में लार होता है, याद है? ये लार भी हानिकारक सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से रोकता है। नेत्र के आंसू हो जाएगा, अगर आंसू में भी कोई जीवाणु पनप रहा है, देखते हो हमारे अंदर कोई कीड़ा घुस जाता है तो जीता है क्या? हो ना, नहीं जीता, मर उड़ जाता है, खत्म हो जाता है उसका। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसके अंदर। तीसरा जो इसका भाग होगा किसका, सहज के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखना। कोशिकीय और देखो आपकी किताब में भी लिखा है, मिल रहा है, पूरा याद कर लेना। अब कोशिका मुँह आएगा जीवाणु विषाणु को, कोशिका मुँह आएगा। अच्छा, आपको याद है कि हमारे रक्त होते हैं, रक्त में WBC होता है, याद करो, वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, और लिम्फोसाइट होता है, T4 लिम्फोसाइट, कल B लिम्फोसाइट भी आपने पढ़ा था। ये कुल कोशिकीय स्तर की संरचना होती है। आपको याद होगा ब्लड भी एक प्रकार का, और रक्त का है, ऊतक है, ऊतक है ना, तरह से जो ऊतक है, आई किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। तो इसमें क्या कह सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे कोशिकीय संरचना पाए जाते हैं जो शरीर में आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके हमें रोगों से रक्षा करते हैं। उधर सीधा बैठ जाओ, उधर कहीं जगह लेकर, अब बात मत करना, ये बच्चे पढ़ रहे हैं किसी से भी। जैसे T4 लिम्फोसाइट
बी लिम्फोसाइट और WBC। आपको याद होगा WBC जो होता है, अगर उसके अंदर जीवाणु गए तो उसका भक्षण कर लेता है, साफ कर देता है। WBC की ये कैपेसिटी होती है, वह जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उसको नष्ट कर देता है। तो लिखो, शरीर के अंदर WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स, ये होता है ना, WBC लिखा है ना, T4 लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, कल पढ़े थे सब। यह कोशिकीय अवरोध होता है, यह कोशिकीय अवरोध होता है, अवरोध होता है जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। सब आपको याद होना चाहिए बाबू, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। हो गया, ये सहज वाला था। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरक्षा के बारे में, और हमने बात किया प्रतिरक्षा 2 प्रकार के होते हैं। मिटा दे सब लोग, लिख लिया। और आपने ये बताया कि प्रतिरक्षा जो होता है 2 प्रकार में, पहला सहज। अब हमारे पास दूसरा जो होगा उसका नाम होगा उपार्जित। आपकी किताब में लिखा हुआ देखिए ना, प्रतिरक्षा, जिसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं अंग्रेजी में। मिला है आपकी किताब में? अच्छा ये बताओ, सहज तो पढ़ लिया कि जन्म से पहले से रहता है, त्वचा में, पेट के आमाशय में अम्ल जो होता है, लिम्फोसाइट, सब हर जन्म के बाद उत्पन्न होता है। अभी आपका कोरोना आया था, तब कोरोना को रोकने के लिए आपने वैक्सीन लगाया था, कोरोना वैक्सीन। अब ये जो है ऊपर से डाला गया है, जन्म लेने के बाद डाला जा रहा है। देखो, जो वैक्सीन डाला जा रहा है किस लिए डाला जा रहा है, कि हमारे शरीर के अंदर ही उपस्थित रहेगा जब वैक्सीन, और जब कोरोना वायरस आकर अटैक करेगा तो उसको पहचान करके नष्ट कर देगा। तो माना जन्म के बाद जो शरीर में प्रतिरक्षा पाई जाती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर से हम लोग डालते हैं, तब ये प्राप्त होता है। तो लिखो, आप जानते भी होंगे उपार्जित मतलब होता है ऊपर हिला के बाद। तो लिखेंगे जब जन्म के बाद जो शरीर के अंदर बाहर से प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है तो उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो नोट में लिखना, शरीर का पहली बार रोगजनकों से सामना कम शक्ति की अनुक्रिया प्रथम अनुक्रिया होती है। शरीर पे अंदर जब पहली बार कोई अटैक करता है तो धीरे धीरे हमारा शरीर उसको निष्क्रिय करता है, और दूसरे बार अटैक करता है तो पूरा का पूरा निष्क्रिय कर देता है। जरा सोचो कि अगर एक बार आपको कोरोना हो गया और आप ठीक हो गए तो दोबारा कोरोना अटैक नहीं करेगा, और करेगा भी तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। पूछा कहाँ है, कहा कि आपके अंदर अब दवाई खिला करके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा चुका है। बात समझ में आई? अब हम लोग को वैक्सीन लग चुका है, यह उपार्जित है क्योंकि ऊपर से डाला गया है, और हमारे अंदर जो है
वह अब पहचानेगा। जैसे ही कोरोना का विषाणु हमारे शरीर के अंदर जाएगा, वो पहचान करेगा, स्मृति करेगा, याद करेगा कि यार रे कोरोना तेरे लिए हम उपस्थित है यहाँ अंदर। आएगा, कहेगा आ जाओ, और उसके बाद से नष्ट कर दो। इसीलिए हमको कोरोना, चाहे जिसने लोगों का वैक्सीन लगाया, नहीं होगा। आप लोग को भी नहीं होगा, भले वैक्सीन नहीं लगाया, लेकिन आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है बहुत मजबूत है। आपको याद होगा जब कोरोना का वैक्सीन लग रहा था तो सबसे पहले 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगा था, याद है। यानी 45 वर्ष के अधिक उम्र के जो लोग थे, उनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र थी कमजोर थी, उस पर जल्दी से अटैक कर दे रहे थे। आपने देखा कि कोई बच्चा है जिसका एज 18 साल से कम है जो मर गया हो? ना, कहीं आपको देखने के नहीं मिला। इतनी कैपेसिटी आपकी है, इतना मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र है, अटैक भी करेगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। या 30 साल से कम उम्र के भी लोग बहुत कम मरे थे। ज़्यादा जिसका 30 साल से अधिक था, कहते बुजुर्ग लोग ज़्यादा जा रहे थे, साफ हो जा रहे थे। ऐसा ये होगा कि बुजुर्ग साफ हो गए, हमारे यहाँ नहीं साफ हुआ, लेकिन क्या करेंगे, अभी बची हुई। तो ये जितने बातें मैं कर रहा हूँ सब आप उपार्जित में लिख सकते हैं। सब किस में लिखा जाता है? जब जीवाणु अटैक करते हैं हमारे ऊपर तो उसको शरीर जो होता है उससे क्रिया तनिक कम करता है, जल्दी से हमारे शरीर के अंदर आता है और बीमारी उत्पन्न कर देता है। तो उपार्जित में होते हैं। अब उपार्जित जो प्रतिरक्षा होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने उसको 3-4 प्रकार के पढ़ा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक निष्क्रिय होते हैं और एक क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। तो लिखना उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार। अच्छा नोट में लिखो। जब कोई रोगजनक पहली बार शरीर के अंदर प्रवेश करता है, पहली बार शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसे प्रथम अनुक्रिया कहते हैं। याद करना, आज पहली बार अटैक कोई किया आपके शरीर के ऊपर, हम उसे प्रथम अनुक्रिया कहते हैं। और जब याद रखना, जब कोई रोगजनक दूसरी बार, जब कोई रोगजनक दूसरी बार शरीर पर अटैक करता है तो उसे द्वितीय अनुक्रिया कहते हैं। जरूर आपको प्रथम अनुक्रिया, द्वितीय अनुक्रिया के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। प्रथम बार अटैक करेगा तो प्राथमिक, द्वितीय बार अटैक करेगा तो द्वितीय। और आप हेडिंग बनाकर छोड़ दीजिए कि जो